जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सभी लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम आपको सुनाते हैं दुर्गा सप्तशती का नवा अध्याय। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देर न करते हुए हम आपको सुनाते हैं दुर्गा सप्तशती के नवे अध्याय का पाठ। निशुम्भ वन। मैं अर्धनारी ईश्वर के श्री विग्रही निरंतर शरण लेती हूँ। उनका वर्ण बंदूक पुष्प और स्वर्ण के समान रक्तपीत मिश्रित है। वे अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पास, कंकुश और वृद्ध मुद्रा धारण करती है। इंद्रचंद्र उनका आभूषण है तथा वे 3 नेत्रों से शोभित है। राजा ने कहा, भगवान आपने रक्तबीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म मुझे बतलाया। अब रक्तबीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुम्भ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्तबीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुम्भ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुम्भ अमरस में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे पृष्ठभाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से होठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए थे। महाप्रकर्मी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मर्तगुणों से युद्ध करके क्रोध वन चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुम्भ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों की चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूह की वर्षा करके उन दोनों को दैत्योपतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुम्भ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचाने पर देवी ने श्रुप नामक बाण से निशुम्भ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े थे, खंड खंड कर दी। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुम्भ क्रोध से लाल आंखें करके क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उस गदा घुमाकर चंडिका के साथ ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्य राज निशुम्भ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूह से घायल कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुम्भ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे उत्तम आयुधों से शोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वे अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आता देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रचंड भी अत्यंत उत्साह शब्द किया। साथ ही अपनी घंटे के शब्द से, जो समस्त दैत्य सेनाओं को तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्यक्त कर दिया। तदंतर देवी ने अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का मान मदचूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी, 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिव दूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मा, खड़ा रह, खड़ा रह। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो, जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लूक से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिससे अन्य शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुम्भ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्य ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया।
तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। ये देख निशुम्भ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडिका ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिए देवताओं का पीड़ा नाश करने वाली निशुम्भ को शूल हाथ में लिए आता देख चंडिका ने बड़े वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेड़ डाली। शूल से वृद्धिन हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली महाप्रकर्मी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उसे निकलता हुआ पुरुष की बातें सुनकर देवी उठकर हंस पड़ी और खड़ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपनी दाढ़ों से अस्त्रों की गर्दन कुचल कर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली जब शिव दूती भी अन्य देवताओं का भक्षण आरंभ किया। कोमिरी की शक्ति से वृद्धन हो कितनी महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मणी की मंत्र पुत्र जल से निसंदेह होकर कितने भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य महेश्वरी की त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो धराशायी हो गए। वारी की थुनतन के आघात से कितनों को पृथ्वी पर कचुम्बर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्र के हाथ से छूटे हुए ब्रज से भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण में स्वर्णिक मंदिर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में निशुम्भ वध नामक नवा अध्याय पूरा हुआ। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।